वेलकम टू द क्लास। राकेश सर आज आपको सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ाएंगे। क्या होती है सैटेलाइट, किस स्पीड से किसी भी प्लैनेट के अराउंड मूव करती है, कितना टाइम लगता है उसको एक पूरा चक्कर लगाने में, हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू गो वंस राउंड द अर्थ, विद व्हाट स्पीड डज अ सैटेलाइट मूव। ये सारी चीज़ें आज हमें पढ़नी है, तो अपनी कॉपी पेन रेडी करें, मेक योर ओन नोट्स। स्टार्ट करते हैं। What is a satellite? Any body that moves around a planet. जरूरी नहीं अर्थ, मेनली हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, बट एनी बॉडी दैट मूव्स अराउंड अ प्लैनेट इन इट्स ऑर्बिट इज नोन एज अ सैटेलाइट. Now what's an orbit? Satellite is moving in a path, in a particular path around a planet, so that path is known as orbit. So satellite, a body that moves round a planet in its orbit is known as a satellite. Clear? कोई भी बॉडी जो किसी भी प्लैनेट के अराउंड मूव कर रही है हम उसे सैटेलाइट कह सकते हैं। अर्थ के अराउंड बहुत सारी सैटेलाइट्स हैं। मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट, बहुत सारी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं। क्या कंसेप्ट है इनका, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। खास बात यह है सैटेलाइट को अर्थ के अराउंड, लेट्स स्टिक टू द अर्थ जिससे हमें ज़्यादा समझ में आता है। सैटेलाइट को अर्थ के अराउंड अगर मूव करना है उसके लिए कोई फ्यूल की ज़रूरत नहीं है, उसमें कोई इंजन नहीं लगा हुआ है, कोई मोटर नहीं लगी है। नो फ्यूल इज़ यूज्ड, इट मूव्स अराउंड द अर्थ बिकॉज ऑफ अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स। वेरी सिंपल आइडिया। कोई भी बॉडी that goes round a planet in its orbit, we can call that as satellite. So any body that moves round the earth in its orbit or a planet in its orbit, that's called a satellite. Satellite यहाँ पर है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगी और इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही ये सैटेलाइट इसके अराउंड रिवॉल्व करेगी। दिस ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स एज the necessary centripetal force due to which the satellite goes around the earth. Very simple idea. ध्यान से समझें। एक्चुअली होता क्या है, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेगी सैटेलाइट पर। जब सैटेलाइट मूव करेगी तो एक आउटवर्ड फोर्स एक्ट होगी। जब भी कोई बॉडी सर्कल में मूव करती है, इट एक्सपीरियंसेस एन आउटवर्ड फोर्स, दैट्स व्हाट वी से। दोनों बराबर होनी चाहिए, द इनवर्ड फोर्स एंड द आउटवर्ड फोर्स। अगर आउटवर्ड फोर्स ज़्यादा है तो ये बाहर निकल जाएगी, और अगर इनवर्ड फोर्स ज़्यादा है तो ये वापस आ जाएगी, विल कोलैप्स इनटू द अर्थ। तो दोनों का इक्वल होना बहुत ज़रूरी है। अब ये फोर्स किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगी। एक, सैटेलाइट की हाइट कितनी है, या कह लो सेंटर से डिस्टेंस कितना है, और दूसरा किस स्पीड से ये सैटेलाइट अर्थ के अराउंड मूव कर रही है। The velocity with which or the speed with which a satellite moves around the earth is called orbital velocity. We call it orbital velocity. The very simple idea, the velocity with which a satellite moves around the earth is known as orbital velocity. VO से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। कितनी होगी ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये हमें फाइंड करना है। तो शुरू करते हैं। मास ऑफ द सैटेलाइट m, दैट्स द सेंटर, रेडियस इज r, हाइट इज h। डिस्टेंस ऑलवेज टू बी टेकन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। या तो इसको स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर लें पूरे डिस्टेंस को, या इसे r प्लस h से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, h बीइंग द हाइट ऑफ द सैटेलाइट at which the satellite is revolving around the earth. तो सैटेलाइट का मास अगर m मान लिया जाए, the gravitational force that acts on the satellite will be gmm by r plus h whole square. Very simple idea. Newton's law of gravitation, gm1 m2 by r square. तो this force will be g mass of the earth, mass of the satellite upon square of the distance, that's r plus h whole square. Now this gravitational force acts as the centripetal force.
और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv²/r। v कितना है? vo ऑर्बिटल वेलोसिटी, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ r+h, तो दोनों इक्वल होंगे। द फोर्स इटसेल्फ एक्ट्स एज द सेंट्रीपिटल फोर्स, दोनों को इक्वेट कर दें। mvo²/r+h विल बी इक्वल टू gmm/r+h होल स्क्वायर। m और m मास ऑफ द सेटेलाइट ये कैंसिल हो गए, ये भी कैंसिल हो गया, एक पावर इससे कैंसिल हो गई, क्या बच गया? vo² इक्वल टू gm/r+h और vo द ऑर्बिटल वेलोसिटी, v नॉट भी बोल देते हैं इसको, gm/r+h अंडर रूट। वेरी सिंपल। फिर से एक बार, वी हैव अ satellite of mass m moving around the earth at height h from the surface, तो सेंटर से डिस्टेंस कितना हो गया? r+h। The gravitational force due to the earth that acts on the satellite given by gmm/r+h whole square. Now this gravitational force acts as the centripetal force. Centripetal force का फॉर्मूला mv²/r, तो mv0²/r+h, डिस्टेंस कितना है? r+h, दोनों को इक्वेट कर दिया, इससे भी नॉट आ गया, √of gm/r+h। ओके, और एक चीज पढ़ी थी हमने, g इक्वल टू gm/r², तो gm किसके इक्वल हो जाएगा? gr²। इसमें अगर ये वैल्यू प्लेस करते हैं gm की जगह gr², तो ये आ जाएगा gr²/r+h, या यूं कह लो r इंटू √g/r+h। वेरी सिंपल। दो फॉर्मूले, डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन में क्या वैल्यूज दी हुई हैं। अगर आपको अर्थ का मास दिया हुआ है, g की वैल्यू दे रखी है, दैट्स कैपिटल G की वैल्यू दे रखी है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। और अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दे रखी है, तो फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। कोई भी सैटेलाइट अगर अर्थ सरफेस के बहुत पास रिवॉल्व कर रही है, एनी सैटेलाइट दैट्स रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ वेरी क्लोज टू द सरफेस, हम उसमें हाइट उसकी 0 ले सकते हैं। प्रैक्टिकली तो 0 नहीं होगी, बट अज्यूम कर सकते हैं द हाइट इज वेरी स्मॉल, तो हाइट को 0 ले सकते हैं इफ द सैटेलाइट इज मूविंग वेरी क्लोज टू द सरफेस। ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी होगी इन दैट केस? लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट। ध्यान दिया जाए, हाँ जी, फॉर्मूला लिखा था, डिराइव किया अभी हमने, √of gm/r+h, और इसे लिख सकते हैं gr²/r+h। नाउ इफ द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो h को 0 लिया जा सकता है, क्या आ जाएगा ये? √gr²/r, या कह लो √of_gr। वेरी सिंपल। अब इसमें वैल्यूज प्लेस कर लो। वी गेट ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट दैट्स मूविंग वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। g होता है 9.8 और ये होता है 6.4 इंटू 10⁶। सॉल्व करें इसको, द वैल्यू कम्स आउट टू बी नियरली इक्वल टू 7.96 किलोमीटर पर सेकेंड, अप्रॉक्सीमेटली 8 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी अगर कोई सैटेलाइट अर्थ सरफेस के अराउंड बहुत पास, यानी हाइट 0 मानकर चलें, एनी सैटेलाइट दैट मूव्स अराउंड द अर्थ वेरी क्लोज टू द सरफेस शुड हैव अ वेलोसिटी ऑफ 8 किलोमीटर पर सेकेंड। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर वेलोसिटी ज़्यादा हुई तो सैटेलाइट बाहर निकल जाएगी, और अगर वेलोसिटी कम हुई विल फॉल ऑन टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो एग्जैक्ट इतनी वेलोसिटी सैटेलाइट में होनी चाहिए। ठीक है जी, तो क्या क्या पढ़ा हमने? व्हाट एग्जैक्टली इज अ सैटेलाइट? अ बॉडी दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट इन इट्स ऑर्बिट इज नोन एज अ सैटेलाइट. Satellite doesn't require any fuel to move around the earth or any planet. It's because of the gravitational force of the earth, which acts as a centripetal force, that the satellite moves around the earth, right? So no fuel is required.
The gravitational force acts as centripetal force. The velocity with which a satellite moves around the earth in its planet is known as orbital velocity. फॉर्मूला हमने डिराइव किया ऑर्बिटल वेलोसिटी का, रूट जी एम बाई आर प्लस एच, और जी एम को जी आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं. एंड देन वी हैव द वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी इफ सैटेलाइट इज मूविंग वेरी क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ. इसमें हमने हाइट को 0 ले लिया, तो ये 0 हो गया, जी आर स्क्वायर बाई आर आ गया, आर से आर कैंसिल हो गया, वी गेट जी आर रूट जी आर. जी और आर की वैल्यूज प्लेस कर दी, ये वैल्यूज हमें याद रखनी है ऑब्वियसली. द रेडियस ऑफ द अर्थ, ये ध्यान रहना चाहिए. इट कम्स आउट टू बी नियरली 8 किलोमीटर पर सेकेंड. राइट, कितना टाइम लगेगा, हाउ लॉन्ग द सैटेलाइट टेक्स टू गो वंस राउंड द अर्थ, ये भी कैलकुलेट किया जा सकता है. टाइम के लिए जनरल फॉर्मूला हम पढ़ते आ रहे हैं फिजिक्स में बचपन से. टाइम इज ऑलवेज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो चेक करें, टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट, इट्स द टाइम टेकन बाय द सैटेलाइट टू गो वंस राउंड द अर्थ. कैपिटल टी से इसे रिप्रेजेंट करेंगे. तो टाइम पीरियड किसके इक्वल होगा, ये डिस्टेंस वी कैन कॉल इट ऑर्बिटल सर्कमफ्रेंस. सर्कमफ्रेंस यानी ऑर्बिट का सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय द वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो दैट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी. ध्यान दो, एक दो स्टेप्स ही हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है. ऑर्बिटल सर्कमफ्रेंस 2 पाई इंटू आर प्लस एच. 2 पाई आर फॉर्मूला होता है, डिवाइडेड बाय ऑर्बिटल वेलोसिटी रूट जी एम बाय आर प्लस एच. क्लियर है? कुछ बच्चों को जिनको मैथ्स की वजह से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इसे लिख सकते हैं आर प्लस एच, ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय रूट जी एम बाय आर प्लस एच. अभी आर प्लस एच जब ऊपर आ जाएगा, द फॉर्मूला बिकम्स 2 पाई इंटू रूट ऑफ आर प्लस एच होल क्यूब divided by gm. So we get formula for time period of a satellite. Clear? सैटेलाइट को एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा. यहाँ भी हम gm को t इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ आर प्लस एच होल क्यूब बाय जी आर स्क्वायर लिख सकते हैं. सो टाइम पीरियड इक्वल टू 2 pi by r into root of r plus h whole cube by g. Another formula, this in terms of capital G, universal gravitational constant, and this in terms of small g, acceleration due to gravity. नोट किया जाए इसको फिर से एक बार. How long the satellite takes to go once round the earth, we call that as time period of the satellite, time taken by the satellite to go once round the earth. टाइम इज ऑलवेज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो कितना डिस्टेंस होगा, जितना सर्कमफ्रेंस है, ऑर्बिटल सर्कमफ्रेंस, और स्पीड भी कॉल दैट एज ऑर्बिटल वेलोसिटी. सर्कमफ्रेंस 2 पाई इंटू आर प्लस एच और ऑर्बिटल वेलोसिटी रूट जी एम बाई आर प्लस एच. सॉल्व किया इसको, ये आ गया. जी एम को जी आर स्क्वायर लिख सकते हैं. ये स्टेप बीच में लिखना ज़रूरी नहीं है, लिख दें तो नो प्रॉब्लम विद दैट. जी एम को जी आर स्क्वायर लिख दें, अगर आर बाहर निकाल सकते हैं, तो 2 पाई बाई आर इंटू रूट ऑफ आर प्लस एच होल क्यूब बाई जी. आई थिंक इट्स वेरी वेरी क्लियर. तो यहाँ भी हम ये पता लगा सकते हैं, सैटेलाइट इफ इट्स मूविंग क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो इसे कितना टाइम लगेगा. ध्यान दिया जाए, फॉर्मूला डिराइव करते हैं. इफ अ सैटेलाइट इज मूविंग close to the surface of the earth, how long it takes to go once round the earth. हाइट इसमें 0 ले लेंगे, फॉर्मूला ये रहा हमारे पास. हाइट को 0 ले लें तो क्या आ जाएगा, t विल बी इक्वल टू 2 पाई इंटू रूट ऑफ आर क्यूब बाय
GR²। ठीक है जी, हाइट को हमने क्या किया, 0 ले लिया, तो आ गया r³/GR²। और r² अगर कैंसिल कर दें इससे तो 2π × √r/g। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 2π कितना होता है, 22/7, रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4, 10⁻⁶, और g की वैल्यू 9.8। t comes out to be 5078 seconds, approximately 5078 seconds। इसको सॉल्व करेंगे तो यह वैल्यू आ जाएगी, एंड दिस इज 84.6 minutes। अराउंड 1.5 hours, 90 minutes होते हैं, तो 85 मिनट्स में अर्थ के अराउंड एक चक्कर सैटेलाइट लगा सकती है इफ इट्स मूविंग वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। आ गया समझ में? h की वैल्यू 0 ले ली, h की वैल्यू यहाँ 0 ले ली, r³/GR², ये r² कट गया, r और g की वैल्यूज प्लेस कर दी, सेकेंड्स में आएगा आंसर, ऐसा यूनिट। इसे हमने मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया, दैट्स 84.6 minutes। व्हाट इज अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट? छोटा सा कंसेप्ट है, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू इसकी ज़रूरत क्या होती है ऐसी सैटेलाइट्स की, और ये क्या होती है। सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस। वेदर मॉनिटरिंग के लिए करते हैं, अर्थ को स्टडी करने के लिए यूज़ किया जाता है, ओशंस को स्टडी करते हैं इनसे, डेजर्ट्स, फॉरेस्ट्स, रिवर्स, माउंटेन्स, बहुत सारी चीज़ें, मिनरल्स, स्पाइंग, मिलिट्री पर्पसेस। और कुछ सैटेलाइट्स होती हैं जो कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए यूज़ की जाती हैं। आई विल गिव यू एन आइडिया व्हाट एग्जैक्टली आर दोज सैटेलाइट्स। ध्यान दें, हमने यहाँ एक ट्रांसमीटर लगाया हुआ है, हम अपने टीवी प्रोग्राम्स को पूरे इंडिया में ट्रांसमिट करना चाहते हैं, या वी वांट टू ट्रांसमिट दोज टीवी प्रोग्राम्स ओवर अ लार्ज एरिया। तो बड़ा सिंपल सा आइडिया है, यहाँ एक ट्रांसमीटर लगाओ, यहाँ पर एक सैटेलाइट लॉन्च कर दो। द ट्रांसमीटर विल सेंड सिग्नल्स टू द सैटेलाइट, और सैटेलाइट फिर इन सिग्नल्स को अर्थ पर बहुत बड़े एरिया में ट्रांसमिट कर देगी, जो कि डायरेक्ट इस ट्रांसमीटर से नहीं किया जा सकता। एक ट्रांसमीटर से हम थोड़े से डिस्टेंस तक ही ट्रांसमिशन कर सकते हैं, ज़्यादा डिस्टेंस के लिए देन वी यूज़ अ सैटेलाइट। तो यहाँ ट्रांसमीटर है, इट सेंड्स द सिग्नल टू द सैटेलाइट, सैटेलाइट रीट्रांसमिट्स दोज सिग्नल्स टू अ लार्जर एरिया ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, अर्थ रोटेट कर रही है, तो सैटेलाइट को भी अर्थ के साथ साथ रोटेट करना पड़ेगा उसी स्पीड से, उतने ही टाइम में। इफ द अर्थ रोटेट्स, तो ये ट्रांसमीटर ऐसे घूमने लग जाएगा, अर्थ के साथ साथ रोटेट करेगा, तो सैटेलाइट को तो हमेशा इसके सामने रहना है, आगे पीछे नहीं होने चाहिए, सिंक्रोनाइज रहना चाहिए। तो फिर सैटेलाइट भी साथ साथ रोटेट करे, जैसे जैसे ट्रांसमीटर इधर आएगा, ट्रांसमीटर यहाँ आ गया, सैटेलाइट यहाँ आ जाएगी, ट्रांसमीटर इधर आ गया तो सैटेलाइट यहाँ आनी चाहिए। हम यहाँ से सैटेलाइट को देखें, हमें हमेशा ऊपर दिखेगी, यानी रेस्ट पर दिखेगी। रेस्ट, इट अपीयर्स टू बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ। With respect to the earth, the satellite is at rest, stationary. So we call it a geostationary satellite. Very simple idea. So a satellite which is at rest with respect to any fixed point on the surface of the earth can be termed as a geostationary satellite. और अर्थ पूरा चक्कर, it completes one round in 24 hours. तो सैटेलाइट को भी पूरा राउंड कितने टाइम में लगाना होगा? 24 आवर्स में। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स का टाइम पीरियड कितना होगा? 24 आवर्स। क्लियर? क्योंकि अर्थ 24 आवर्स में रोटेट करेगी, सैटेलाइट को साथ साथ घूमना है, तो सैटेलाइट इज ऑल्सो गोइंग टू टेक 24 आवर्स
to go once around the earth. So time period of a geostationary satellite is 24 hours. हाइट कितनी होती है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ध्यान दिया जाए फॉर्मूला था t इक्वल टू 2 पाई इंटू रूट ऑफ r प्लस h होल क्यूब बाय gm. टाइम पीरियड हमें पता है, इससे हम हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं. स्क्वायरिंग करें, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर r प्लस h होल क्यूब बाय gm. तो r प्लस h होल क्यूब विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर gm बाय 4 पाई स्क्वायर. वेरी क्लियर. gm इधर आ गया, 4 पाई स्क्वायर नीचे आ गया. r plus h will be t square gm by 4 pi square raised to power 1 by 3. क्यूब रूट निकाल लिया. That gives us the height t square gm by 4 pi square raised to power 1 by 3 minus r. ठीक है जी, ये आ गया फॉर्मूला. फॉर्मूला याद नहीं रहेगा, थोड़ा दिक्कत है, याद रह जाए तो बहुत बढ़िया, वरना 2 मिनट लगेंगे डिराइव करें. अब इसमें वैल्यूज प्लेस करें. टाइम पीरियड इज 24 आवर्स, 60 मिनट्स 60 सेकेंड्स. स्क्वायर जी की वैल्यू 6.67 10 to power minus 11. मास ऑफ द अर्थ 6 into 10 to power 24 kg डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर. पाई कितना होता है 22/7 का स्क्वायर रेज टू पावर 1/3 माइनस रेडियस ऑफ द अर्थ. रेडियस ऑफ द अर्थ कितना था 6.4 10 to power 6. सारी वैल्यूज प्लेस कर दी. अब इसको सिंप्लीफाई करें. सॉल्व करने का तो टाइम नहीं होगा, और होगा तो बहुत टाइम लगेगा, गलतियां भी हो सकती हैं. ध्यान रखें the value comes out to be nearly equal to 36,000 kilometers. ठीक है जी. हाइट ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट. फिर से एक बार, हमें जियोस्टेशनरी सैटेलाइट that goes that appears to be at rest with respect to any fixed point on the surface of the earth. तो जब सैटेलाइट घूमेगी, जब अर्थ घूमेगी तो सैटेलाइट भी उसी स्पीड से उतने ही टाइम में एक चक्कर लगाएगी. तो टाइम पीरियड हमें मालूम है सैटेलाइट का 24 आवर्स, उससे हम हाइट निकाल सकते हैं. टाइम पीरियड का फॉर्मूला यूज किया, स्क्वायरिंग कर दी, gm और 4 पाई स्क्वायर एक तरफ, क्यूब हटाएंगे यानी क्यूब रूट आ जाएगा इधर, r इधर आ गया, माइनस हो गया. अब इसमें हमने वैल्यूज प्लेस कर दी. हाइट ऑफ द सैटेलाइट कम्स टू 36,000 किलोमीटर्स. नोट्स अपने खुद बनाया करें, उससे ज़्यादा फायदा होता है, जल्दी याद होता है, ज़्यादा याद होता है. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन. नेक्स्ट क्लास में हम केप्लर्स लॉज के बारे में पढ़ेंगे और सैटेलाइट्स की, बॉडीज़ की, प्लैनेट्स की पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी और इनमें आपस में क्या रिलेशन होता है, थोड़ा सा ये भी पढ़ेंगे. गॉड ब्लेस यू ऑल. टेक केयर. बाय.